उसी के बाद उन्हीं के गांव के लोगों ने भारत सरकार ने मेरा चैनल बनाया। मैं ये सब जानता भी नहीं था और हम लोग के समय में होता भी नहीं था। पूरी जिंदगी बिता दिया और जितने लोग कथाकार देखते होंगे शायद मेरे उम्र में का कोई कथाकार इस समय कथा कर रहा हो, लेकिन अभी भगवत कृपा, हरि की कृपा है कि यह कथा चल रही है। देखिए, जिस समय सृष्टि की संरचना हुई तो बाबा भोलेनाथ ने ही ब्रह्मा और विष्णु के द्वंद्व युद्ध में कहा कि हे हरि, आपकी यदि कोई शरणागत हो जाए तो निश्चित रूप से वह हो जाएगा, क्योंकि दोनों के द्वंद्व में ब्रह्मा को अभिमान हुआ था, लेकिन विष्णु भगवान को अभिमान नहीं हुआ। जाइए, इस धरती पर यदि जन कल्याण के लिए कोई अवतार होगा तो हे हरि आपका होगा। कहीं सुने हैं कि अवतार ब्रह्मा का होता है, शिव का होता है, दूसरे का होता है? अवतार किसका होता है? हरि का होता है। जब इस धरती पर पूर्ण रूप धारण करना होता है तो उस समय कोई अवतार किसका होता है? हरि का, विष्णु भगवान का। जिस समय मनुष्य अवतार होता है वो किसका होता है? हरि का होता है। जिस समय नरसिंहा अवतार होता है तो किसका होता है? हरि का होता है। गलत बोल रहा हूं तो आप लोग सोच सकते हैं। जिस समय परशुराम का अवतार होता है धरती पर तो क्या होता है? हरि का ही होता है। और रावण अवतार तो साक्षात प्रभु परमात्मा, जो कि मानवता के सबसे बड़ी कल्याणकारी कोई देव हो तो राम हुए धरती पर, वो भी किसका अवतार हुए? हरि का। कृष्ण का अवतार हुआ, कौन का अवतार? तो हरि का। और कहा है कि आदि तो किसके शरणागत हुई? हरि की। हरि की शरणागत होकर के राधा भी कर गई। और हरि कब तक रहे? जब महाभारत का युद्ध चलाना था तो उस समय राधा जी जंगल में जाकर के सो गई। हरि जाते हैं, उस समय द्वारका के राजा थे और वहां पर उनके इस जंगल के ऊपर सिर था राधा का। राधा जी वही हरि के चरण शरण में। जब कृष्ण ने कहा हे राधा, जब तुम नहीं बनी रहोगी तो मेरी बांसुरी का क्या करके आज से बांसुरी खत्म। और वहीं इंद्र की दी हुई उस बांसुरी को कृष्ण भगवान ने तोड़ करके फेंक दिया। बोला कि राधा नहीं तो बांसुरी की बात थी। यह विभिन्न अवतार इसी कारण से होते हैं। इसलिए कोई भी हुआ, राधा उनको हरि शरणम हुई, सीता हमको हरि शरणम हुई। इसलिए भी हम लोग हरि शरण हो जाए तो पूर्ण कल्याण हो जाता है। यह बात कहीं सुने हो तो देखिए, मेरी भागवत कथा में बहुत सारी चीजें खुद की होती हैं। भागवत कथा में 20-25 भजन भी हम रखते हैं तो ज्यादातर अपना रखते हैं, बहुत भारी भजन कम रखते हैं। तो हरि शरणम सबको होना चाहिए। जो हरि शरणम हो गया उससे मुक्त हो गई। अब रहा मेरे जीवन की दिनचर्या का, मैं बहुत जल्दी 5 मिनट में खत्म करूंगा। देखिए, एक बहुत ही गरीब निर्धन परिवार से जन्म ले करके और इसी प्राइमरी पाठशाला में, आजकल पब्लिक स्कूल खुले हैं, इतना रुपया लग रहा है, इसी सरकारी स्कूल में पढ़ा था और 5वीं कक्षा बोर्ड एग्जाम होता था। एक मेरे उस समय के 7-5 में पढ़े हुए चंद्रदेव चौहान बने हुए हैं यहाँ पर। उस समय 5वीं में समस्त बच्चों को मैंने साथ किया था
और जिस समय कोलकाता सरकार ने 6-7-8 की शिक्षा दिया, तो उस समय इधर के जाने वाले लगभग 10-12 बच्चों में अकेला मैंने पास किया था। चंद्रदेव भी उसके साथ में, तो सारे बच्चे फेल हुए थे। उस समय 8वीं बोर्ड परीक्षा होती थी, जो लोग उस समय के थे जानते हैं। पूरा MA तक की पढ़ाई हुई, आचार्य हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बचपन क्या था, बहुत अभावग्रस्त था। और कभी कभी पिताजी के और अपने बाबा के पैसे को पाने से पूरा होता है, चोरी और एक ही चीज था, छोड़ा का खाना, छोड़ा खरीद खा बैठा था। लेकिन 5-6 साल की अवस्था में इस ग्राम में एक दुकान थी, अब्बास कोयरी की, आप जानते होंगे। इधर की दुकानों में सबसे श्रेष्ठ थी। वहां से मैं स्याही का बेटा को 1 नए पैसे की एक दुकान मिलती थी। देखिए, इस कहानी से कुछ सीख लीजिएगा आप लोग, आगे बहुत अच्छी कहानी है और सब सत्य कहानी है मेरी जिंदगी की, गलत नहीं है। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं आपका 100 रुपया यदि देख दूंगा 1 पैसे, तो मुझे क्या दोगे? तो बोले 10 नए पैसे। उस समय सज्जनों 10 नए पैसे का बहुत महत्व था। तो जब मैं 100 रुपया बेचता था तो 10 नए पैसे मुझे मिल जाता था। एक मेरा बिजनेस शुरू हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो देखा, जिंदगी में एक बार मैंने बीड़ी पिया है। देखा कि कुछ बच्चे जौ की बात को रोज करके, वो भी दूसरे खेलता, अपने खेलता नहीं, और अखबार देख करके बीड़ी खरीद करके फूक मारते थे। तो मेरे मन में आया कि कोई अच्छी चीज है, उसमें 5-6 साल की थी, तो मैंने भी दूसरे ही खेत का, अपने खेत का नहीं, बाग नोट करके जौ ही होता था, और नोट करके और बेच करके और बीड़ी खरीदा और एक बार उसको पिया। फिर उस बीड़ी को मैंने तोड़ करके फेंक दिया। जिंदगी में कभी बीड़ी पीने का अवसर नहीं मिला और संकल्प था सच्चा कि कभी ये काम नहीं करूंगा। एक बार की बात है, मरई थी, उसके अंदर हमारे बाबा श्री छोटू तिवारी जी कुछ सुनाया करते थे। अच्छा भजन भाव, भगवान का कीर्तन, रामायण का पाठ, और नाटक तो हमारे बहुत ही विद्वान थे, जो लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं, बड़ी विद्वान। बताइए कि वो सुंदर कांड वगैरह ऐसे ही भाग में था। बहुत लोग कहते पुराने लोगों में उनका भजन स्वर क्या बताया जाए। जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि कब जा रहे हैं। हमारे परिवार में आज हमारी माता जी जैसी महिला कोई आई ही नहीं, उसके बाद कोई आई तो हमारी स्वयं की धर्म पत्नी ही थी। लेकिन कालांतर में तो देखिए, उस समय मेरा क्या था कि बाबा छुट्टी खाते थे, छुट्टियां खा करके छूट हुई है, तो मैंने कहा कि यही 4 लोग बैठते हैं, छुट्टी खा के छूट देता है, कैसे यार कितना बुरा लगता है। तो वहीं पर बाबू लोहार थे, वो बोले कि इतना बुजुर्ग के क्या बोल देता है, आजकल लड़कों को तमीज नहीं है। अपने तरीके बोला, हमें तो पता नहीं क्या था, खाइए पिए, पता नहीं क्या मेरे संकल्प उस दिन से था कि मैं कोई ऐसी चीज खाऊंगा नहीं तो मेरे मुंह में कैसे जाएगा। बताइए कि फौज के अंदर नौकरी करके व्यक्ति था और मेरे दिलों का संकल्प था शराबियों के शराब को छुड़ा करके अपने में मिलाऊंगा, लेकिन उनके साथ शराब पी करके शराबी नहीं कर पाऊंगा।
एक दो लोग बोलते हैं कि आप भोज के अंदर आने की शराब ना पी रहे हैं, मीट मांस। अरे हमारा जीवन का उद्देश्य था कि भगवान की दी हुई सुंदर सुंदर भिंडी भिंडी गोभी तरबूज क्या क्या भगवान ने अच्छी चीज बनाया है, वही चीज उतार करके अब खाने की जरूरत है। कभी जिंदगी में नहीं लिया कोई खाता पीता तो उससे हमारा परहेज नहीं। आप लोग जो खाते पीते होंगे तो इसको हम सुनी कर दीजिएगा मेरे वचन को, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी को सुनना चाहता तो सुन लीजिए। परिवार में गरीबी थी, 5 भाइयों और 2 बहनों में मैं बीच करता और चाचा के भी 3 लड़के थे, 1 बहन थी। सब एक में रहते थे। हमारी माता जी ने दूध दही प्याज किसी भी चीज को देने में चाचा के लड़कों के साथ अन्याय नहीं किया। यदि हम लोग अच्छे यही नहीं, गांव का कोई भी जैसे छोटू बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, कभी कभी रामदास बाबू जाते थे और माता जी ये लोग खा रहे थे। क्या किसी को खिलाने पिलाने की कभी कमी आती है? मैंने संकल्प किया। आप लोग सोचते होंगे कि इतना लोगों ने इतना चढ़ावा चढ़ाया है, एवं आजकल भंडारा त्याग करने में बड़ा खर्च आता है, ये सब भंडारा में जाएगा। मैंने संकल्प किया है कि यजमानी का पैसा मैं अपने बाल बच्चों में कभी नहीं लगाऊंगा और लगाता भी नहीं हूँ। सब धर्म काल में जाता है। अभी हम रामेश्वरम पद्मनाभ मंदिर आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु सारा घूम घाम करके होता है। देखिए होश में जब मैं जाता था तो मेरी हुई लाई हुई चीजों से गलत उपयोग मेरे भाइयों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, लेकिन पूरे रास्ता होटल लेकर के चला जाता था और चाय क्यों नहीं पीता था? बता रहा हूं कि चाय का 25 पैसे बचा रहेगा तो मेरे परिवार में काम आएगा। यानी यदि धन का अभाव हो गया तो अपने खर्च को कम करके उसको पूरा कर दीजिए, न कि कोई गलत काम करके धन को पूरा करके और घर की मर्यादाओं की रक्षा करिए। चाहे 2 पैसे लगाया हो, 9 बच्चों की शादी किया, भाइयों को उबारा। यदि भाइयों को उबारने में तो भाई यदि नहीं दुरुस्त रास्ते पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को रास्ता नहीं दिखा पाते तो इसमें क्या किया जा सकता है? कोई जिंदगी से शिक्षा के शिकायत करने से काम नहीं चलता है। बताइए काश्मीर की लड़ाई में मुझे सबसे बड़ी दुख की घड़ी थी। 1 महीने तक चंडीगढ़ में मैं हेलीकॉप्टर से चला गया था। आज सही मुख दे करके तिरंगे में लपेट करके पूरा गांव जान जाता, लेकिन बच गया। मेरे बच्चे थे, बच्चे मां को पकड़ के रोते थे, हे मम्मी फला के घर, फला साहब के घर, फला के घर के लोग रिश्तेदार के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग रिश्तेदार परिवार नहीं है। एक भी मेरे परिवार का मेरे चाहे का मेरे बच्चों के पास गया नहीं देखने के लिए कि चले कैसे हैं, और मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ गया, वो भी सुनती है। सन 74 में हमारे बड़े भाई की शादी हुई और उसके बाद कुछ दिन के बाद अपनी धर्मपत्नी से प्रेम प्रसंग हो गया, लेकिन प्रेम प्रसंग केवल बातचीत का था, चिट्ठी लिखने का था। तो लीजिए जब हम कहेंगे तो अपनी गलत बात भी कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे, केवल अच्छी कहना एक चीज नहीं, गलत है। शादी हो गई सन 81 में, कोई दान दहेज की बात नहीं चली। उस समय बताइए मैं एक जूनियर कमीशन अफसर था, यदि दान नहीं चाहता तो बहुत कुछ मिलता, लेकिन नहीं,
फौज के अंदर भी डायरेक्ट जूनियर कमीशन अफसर की एक तनख्वाह 340 रुपए हुआ करती थी 1978 में, और उसमें से खाना बचाना एक बात की बात थी। एक हमारे भाई सज्जन ने, हो सकता है कि हमें करना पड़ेगा, हमारे धर्मपत्नी किसी कारण पर हमारी धर्मपत्नी को ज्यादा मार दिए। एक तो कमजोर थी कि बहुत संपत्ति थी, ग्रेजुएशन उनका पहले का ही था, लेकिन हमने नौकरी नहीं कराई। वही कारण था कि 87 में सबसे पहले धर्मपत्नी को लेकर के फॉर्म के अंदर मिला। क्योंकि मैंने घर की दशा देखा कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी हमारे बच्चों की रक्षा नहीं होती है। मैंने अक्सर देखा है कि यदि दो कोई नौकरी करता है तो उसके धन जायदाद चाहे वो घर में कितना भी काम कर ले, अपने बच्चों की रक्षा वो करेंगे, लेकिन उसके बच्चों के ऊपर बात आती है तो उसको देखते नहीं है लोग। यह बड़ा अनुभव है और अंदर मन हो रहा है, लेकिन जो हमें किया वो बता रहे हैं। उस समय एक महीने से और भाभी की एकांत हो गया, धर्मपत्नी चली गई, तभी भाई में कमजोर थे। मैंने सोचा कि इनके बच्चियों की शादी उदी करना मेरा कर्तव्य है, और धर्मपत्नी ऐसी भी थी कि कभी घर के लिए मैं कितना भी काम कर लूं, पूरा तनख्वाह उठा के दूं, कभी बोलती नहीं थी, बोलती नहीं घर में जरूरत तक रहना नहीं चाहिए। भगवान उनके अंतरात्मा को बहुत मुक्ति दे। ऐसे धर्मपत्नी मिलना मुश्किल होता है, बहुत को मिलती है। हमारे घर में भी लोग आते, अपना अपना चलाना, अपना अपना करना, और जब मान रहा मलिकाना टूट गया, घर तहस नहस हो गया। इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके मलिकाना तक पूरा घर बहुत समृद्धिक था। त्याग केवल शिकायत ढूंढने से काम नहीं चलता है, त्याग भी देखना चाहिए। जिन लोगों ने देखा है साथ में कोई बात गलत काम को सोचिएगा, फिर जो बचपन की चोरी है कन्हैया के मौसम की तरह उसको छोड़ दिया जाए तो मैंने कभी चोरी नहीं की। कभी जब मैं गांव चलता था तो हमारे समय नौजवान क्या चलती थी तो हंसर बोलते थे क्या खसूस बाबा जाए भैया सीख जाए। किसी की भी बात बेटी के ऊपर बहुत सद्भावना थी, और यदि मेरे सामने यदि कोई गलती है तो उसके लिए आवाज भी जरूरी थी। ये नहीं है यदि कोई उस समय के समकक्ष कोई गलती राजनीतिक भी हुई तो मैं कभी पीछे नहीं हटा, टाइट फाइट हो जाता था। लेकिन अब इस समय एक व्यवस्था की आ गई कि मैं तो किसी चीज से राजनीति में बता रहा हूं, आज तक किसी नेता को मैंने सामने से व्याख्यान देते गया नहीं देखा नहीं, और मैं तो कहता हूं किसी को नेताओं भाषण में नहीं जाना चाहिए। अपने घर में रहिए, खाली पीजिए, मौत करिए, ये नेता को कुछ नहीं देंगे, आपके कर्म ही आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए इतनी बड़ी विद्वान जो सामने आई थी अर्चना, इस विद्या में बहुत त्याग किया लोगों के लिए, और इतनी प्रथम बार हमारी धर्मपत्नी ने बोला कि अभी तो परिवार के लिए बहुत कुछ किए,
कहीं बच्चों के लिए भी कुछ कर दीजिए, क्योंकि वो अभी टूट गई थी परिवार के व्यवहार से कि सारे घर के लोग रिश्तेदार लोग आते हैं जाते हैं, बच्चों का हाथ पूछते हैं, एक उन्हीं का पति कारगिल के लड़ाई में है और कोई पूछने तक के लिए नहीं गया। बोले कि कम से कम कहीं अन्य तो कुछ हो। सेवा को 10,000 20,000 का हर साल मदद कर देते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। और ये नहीं है कहीं आवश्यकता पड़ा है, जितने लोग आई है सीधा तो अपने गांव के लोग भी हैं, इन्होंने गुणवंत दिया हुआ है। ये लोग जानते हैं यदि कभी हमने लोग किया, कभी किसी से कुछ मांगा, पर निकाई से नहीं मैंने कमाया नहीं, यदि आया तो उसको दान पुण्य कर दीजिए, भगवान बहुत कुछ देते हैं। तो दान में जो शक्ति होती है, अपना व्याख्यान बहुत कुछ है, जिंदगी बहुत लंबी होती है। सब व्यवहार से सच से राम की अभी कथा सुनाते रहेंगे, 4-4-5-5 घंटा कृष्ण की सुनाते रहेंगे, राधा जी ये तो सब भरा हुआ है दिमाग के अंदर। अरे इस व्यक्ति के अंदर शायद इधर इलाके में खोज कीजिए, एक मुसलमानों की नमाज मैंने पढ़ा है। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का 2 मिनट पूजा मेरे 5 एक मानने याद है। आज समाज का सत्याग प्रकाश मैंने 7 बार पढ़ा, बाइबिल को एक बार पढ़ा। किसके लिए? क्योंकि आप जैसे घर से लोग देख रहे हैं कि मनु स्मृति में एक था उड़ीसा। अरे मनु स्मृति को पहले अध्ययन करो, देखना तो है नहीं, बस बोलना चाहते हो। मनु स्मृति संस्कार सिखाती है, घर में चलना सिखाती है, घर के संस्कार कैसे होने चाहिए सोचे। मान लीजिए कि एक माचिस जलाई गई, एक पूरा परिवार का व्यक्ति उसी जगह पर सोचे तो लाइट चली जाएगी तो आप जाकर खोल लेंगे ना। चाकू एक निकाला सब्जी और एक ही जगह पर सभी लोग रखते हैं, तो उस चाकू को कोई भी व्यक्ति जानेगा कि वहां पर रखा, घर का व्यक्ति ले लेगा। लेकिन जिस घर में संस्कार नहीं है, काका उधर फेंका हुआ है, जलाया उधर फेंका हुआ है, किसी को पुण्य नहीं करना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी को भी लांछन लगा देना, इन सब बुराइयों से खुदा मनुष्य को बचना चाहिए। इसलिए बहुत व्याख्यान न देते हुए और आर्थिक तैयारी के लिए पंडित संघ और कुछ लोग बहुत दूर भी जाना है, यदि रामकृष्ण और सब कथाएं सुनानी है तो कथा सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपार अथाह है, 4-4 घंटे जो आदमी भागवत को करता है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा जीवन के विषय में गुरु जी के जीवनी लोग जानना चाहते थे, तो यही जीवन है और भी जीवन है, बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं। लेकिन अब उसका व्याख्यान क्या किया जाए। आप लोग भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, परिवार का पालन पोषण करिए, क्योंकि बेटा व्यास जी ने लिखा कि वो हम माता पिता सब के समान है। माता सत्तुल पिता जैन बाबे, जिसने अपने बच्चों का लालन पालन और पढ़ाया लिखाया ठीक से नहीं, वो सत्य न सोचे, वह कभी भी सभा के मध्य में सिर ऊंचा उठा करके नहीं हो सकते। तो मैंने इसीलिए कि गौ स्वर्ग को जाता है जो हरि शरण हो जाता है। आप लोग जब यहाँ जाएंगे तो जब प्रसाद लेते हैं तो हरि शरणम भगवान को ध्यान करके प्रसाद दीजिए, तब उस प्रसाद का महत्व बढ़ जाता है। और लिया साग सब्जी की तरह खा लिया, यह नियम नहीं है। सवेरे सवेरे उठते हैं, हाथ को ऐसे देखिए,
कराग्रे भक्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुझे गोविंदा प्रातः कर दर्शनम। कितना बेबच्चा श्लोक याद नहीं है तो यहाँ लक्ष्मी जी को याद करिए, यहाँ सरस्वती जी को यहाँ देखो, भगवान को प्रतिदिन करिए, अपने पूर्वजों को प्रतिदिन प्रणाम करिए। कहते हैं माता पिता मर गए, प्रतिदिन मृत्यु माता पिता को मन ही मन प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। कर्म करिए ना, अच्छे कर्म करिए, शिकायत करने से गाली गलौज से कुछ नहीं मिलता है। पति नहीं है तो पत्नी को नहीं मन प्रणाम करना चाहिए पति को, और पत्नी नहीं है तो प्रतिदिन उस पति को पत्नी की याद करे, मन नहीं भटकता है, याद करना चाहिए। पत्नी सामान्य चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने संकल्प किया था कि जिसके मांग में सिंदूर डालूंगा किसी कारण से, क्योंकि एक बार की बात है, इसी गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे घर के उत्तर में घर था, वो अपनी पत्नी को पीट रहे हैं और वह नैहर चल दी और तो फिर बहुत बोलती जा रही है, वो मारते जा रहे हैं। मेरे मन में आया कि जिसके मांग में मैं सिंदूर डालूंगा कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस घर की पत्नियां स्त्रियां हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है, तत्व देवता वहां पर देवताओं का वास करता होता है, और जिस घर की औरतें दिन रात रोती रहती है कलह के कारण, वहां पर चांदाओं का भूत प्रेत का वास होता है। पति पत्नी का ऐसा प्रेम होना चाहिए कि लोग उसकी मिसाल देखे। बताइए, जिस दिन भरी सभा में आपने हाथ पकड़ा, उस दिन तो पत्नी ने भी कसम खाया और पति ने भी खाया, और आज कई पत्नियां भी बहुत गई गुजरी बात करती हैं, वो भी अच्छा नहीं है। समझना है, संपत्ति रखना है, और संपत्ति से परिवार चलता है। उस परिवार का पालन पोषण अच्छा बनाने के लिए हर एक के पास वो संपत्ति होनी चाहिए, केवल गुस्सा से काम नहीं चलता है। इसलिए इसी के साथ मैं प्रवचन का विराम दे रहा हूँ। आप लोग आनंद पूर्वक जाइए, अभी भजन पाठ भी थोड़ा भजन करेगी। सर्वप्रथम जो अपने गांव के लोग हैं भोजन बाद में करिएगा, और जो लोग आए हुए हैं दूर दूर से बताइए कि आपके गांव का भाव कैसे वो लोग आपके गांव में पधारे हैं। एक बार उनके लिए ताली होना जोर से। नहीं, ताली में दम नहीं था।